बड़ी खूबसूरत रिवायत है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि जब कोई बंदा या किसी महफ़िल में, किसी इज्तिमा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाता है तो उस महफ़िल से, उस इज्तिमा से, उस मजमे से एक खुशबू निकलती है और वो खुशबू आसमानों तक पहुंच जाती है। आज मैं और आप किसी इत्र की दुकान से खुशबू ख़रीदें तो तमन्ना ये होती है कि ज़रा दूर तक जाए, लॉन्ग लास्टिंग हो, मगर ये कैसी खुशबू है कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है किसी महफ़िल में तो वो खुशबू आसमानों तक जाती है। और सहाबा फरमाते हैं कि वो खुशबू फ़रिश्ते महसूस करते हैं और वो पहचान लेते हैं कि ज़मीन पर किसी मकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। अब ज़रा गौर कीजिए कि जिस महफ़िल में दुरूद पढ़ा जाए उसकी खुशबू आसमानों तक जाए तो इस महफ़िल के अंदर उसकी रूहानी खुशबू का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। और क्यों ना खुशबू हो, ज़िक्र किसका है? खुशबू वाले आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। सुभान अल्लाह। नबी पाक कैसे खुशबूदार थे। पहले एक बात समझिएगा, हम खुशबू लगाते क्यों हैं? किस चीज़ से बचने के लिए? कभी गौर कीजिएगा, खुशबू का जो अपोजिट है ना वो है पसीना। हम अपने पसीने की बू से बचने के लिए नॉर्मली खुशबू लगाते हैं, या तो मुझे बदबू ना आए या मेरे साथ कोई बैठा है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। बॉडी स्प्रे करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। तो समझ ही आ रही है कि पसीना जो है वो खुशबू का अपोजिट है, यानी बदबू पैदा करता है और उसको दबाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम खुशबू लगा रहे होते हैं। ऐसा ही है ना। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात ये याद रहे। दूसरी बात ये याद रहे, यंगस्टर भी बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे हैं, दुनिया में ट्रैवल करने वाले भी बैठे हैं। नॉर्मली आजकल लोग कहते हैं यार मैं फ़लाँ को बड़ा पसंद करता हूँ। किसी ना किसी से बंदा आजकल इंस्पायर हो जाता है, किसी हसीन से, किसी खूबसूरत से, किसी बाकमाल से हैं। आजकल तो लोग जनाब फिल्म एक्टर, तो फुटबॉलर, तो क्रिकेटर, तो गुलूकार, पता नहीं किस किस के दीवाने बन जाते हैं। चलो आप जिससे भी मोहब्बत करते हो दुनिया में वो कितना ही हसीन है, कोई एक बता दो कि जिसके पसीने से बदबू ना आती हो। ऐसा ही है ना। अच्छा, दूसरी बात, जिसके थूक से गिन ना आती हो। मैं तो दो चीज़ों की बात करूंगा, बाकी तो छोड़ देना, खूबसूरती की बात बाद में करते हैं। पहले वो दो चीज़ें कि जिससे इंसान को घिन आती है और बंदा दूर भागता है, फिर भी कहते नहीं मैं उसका दीवाना। मैं तो उस खुशबू वाले आका की बात करने जा रहा हूं जिनका पसीना भी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। आज मुझे टेक्नो सिटी आना था तो हमारे इरफान भाई ने मुझे लोकेशन भेज दी। सब बहुत आसान हो गया, अब रास्ता पूछना नहीं पड़ता। कुछ सालों पहले तो बड़ा रास्ता पूछना पड़ता था, भाई फलां बिल्डिंग नज़र आएगी उससे राइट ले लेना, फिर दूसरी गली में लेफ़्ट ले लेना, वो बंदा ढूंढते ही रहता था। अब लोकेशन पे बंदा ठक करके उसके गेट पे पहुंच जाता है। तो इन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, मैं पहुंच गया। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के पास भी एक नेविगेशन सिस्टम था, उनके पास भी एक लोकेशन का सिस्टम था और बड़ा कमाल का सिस्टम था। और वो सिस्टम ये था कि जब उन्हें तलाश करना होता ना कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं, ये किधर तशरीफ़ फरमा है, तो वो सड़क के किनारे, गली के किनारे आकर खुशबू सूंघा करते थे। खुशबू बताती थी कि मेरे आका इधर से गुजर के गए हैं। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने यही बात लिखी ना। आप फरमाते हैं अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार। आप फरमाते ज़मीन अंबर की हो जाती थी, गुबार मुश्क जैसा हो जाता, हवा अबीर की खुशबू देती थी। अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुज़र की है। आका की राह गुज़र की शनाख्त क्या होती थी कि गलियां महक जाया करती थीं। और पसीने की खुशबू का आलम क्या था कि एक बार साहबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बच्ची की शादी है, इत्र ख़रीदना है, खुशबू की हाजत है। आप में से जो मक्के मदीने गए हैं उन्हें पता है कि अरब के लोग कैसी खुशबू इस्तेमाल करते हैं और कितनी इस्तेमाल करते हैं। सच्ची बात है, हक़ भी उन्हीं को है, बहुत शौक़ है उनको, कमाल की खुशबू इस्तेमाल करते हैं। अब शादी थी, खुशबू चाहिए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूँ, इरशाद फरमाया कि कल आना और एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना। वो सहाबी रसूल खुले मुंह वाली शीशी लेके दूसरे दिन पहुँच गए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सहाबी के सामने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। अच्छा, प्यारे आका की बारगाह में पसीना मुबारक हाज़िरी भी बहुत देता था, ठीक है ना, ज़्यादा हाज़िरी होती थी पसीने की। तो नबी ये पाक ने पसीना निकाला
और सहाबी रसूल को बोतल में भर के दे दिया। अच्छा, सहाबी भी कैसे फर्मा बरदार सहाबी थे ना, हैं? जब भी तो कहते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। इनका अकीदा ही कमाल का था। भाई खुशबू मांगी है, आप अपोजिट चीज़ दे रहे हैं। पसीना तो खुशबू को ख़त्म करने वाला होता है, मगर सहाबी जानते थे पसीना किसका है, रब के हबीब का मुबारक पसीना है। पसीना लिया और आका ने फरमाया जाओ अपनी बेटी जो दुल्हन बनने वाली है उसको दे दो, कहो उसे इस्तेमाल करे। वो बेटी भी कितनी फरमा बरदार। आजकल तो घर में शादी हो बच्चियों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। वो बच्ची भी कितनी फरमा बरदार के बाबा जान खुशबू मंगाई, आप पसीना लेकर आए हैं। मगर अल्लाह अकबर, उस्ताद साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उस घर वालों ने उस पसीने को इस्तेमाल करना शुरू किया। आज मैं और आप कहते हैं जनाब खुशबू ऐसी दो थोड़ा दूर तक जाए। पूरे मदीने में वो घर बैतुल मुतय्यबीन के नाम से मशहूर हो गया, खुशबुओं वाला घर, क्योंकि उस घर में नबी पाक का पसीना इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो जनाब खुशबू लगाकर पसीने की बदबू दूर की जाती है, और मेरे आका वो हैं कि दुल्हन को पसीना दें तो पूरे मदीने में वो घर ही महक जाया करता है। बरेली के ताजदार जभी तो लिखते हैं ना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, क्योंकि सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़कन फूल दहन फूल। अल्लाह अकबर। ये बात तो पसीने की हो गई कि मेरे आका की क्या बात है। अच्छा, ये तो उस ज़माने की बात है ना। सहाबा कितने खुशनसीब थे कि आका की खुशबू सूंघा करते थे। मगर सच्ची बात यह है तकरीबन 1450 साल हो गए हैं, आज भी किसी आशिक रसूल को मदीने ले जाइए, बेशक आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, जब मदीने की फ़ज़ाओं में बंदा दाखिल होता है तो लगता है फ़ज़ाएँ और हैं, हवाएं और हैं, ये खुशबुएँ और हैं। वो शायर लिखते हैं ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। आज भी गलियां बताती हैं कि किसकी राह गुजर है। सुभान अल्लाह, ये है पसीना मुबारक। अब आओ, आम इंसान का थूक घिन आती है, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लुआब दहन की क्या बात है। वाक़यात भरे हुए हैं, मैं अगर इसी पर बयान करूं तो पूरा बयान हो जाए, मगर एक वाक़या सुना देता हूं। हज़रत उतबा बिन फ़रक़त रदी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं जिनकी 4 अज़वाज थी। वही वाली बात कि अरब के लोग खुशबू लगाते हैं, और औरत अपने शौहर के लिए जीनत करे, खुशबू लगाए, ये बहुत अच्छी बात है। बाहर लगा कर ना निकले और ऐसी जीनत ना करे कि गैर मर्द देखें। आजकल उल्टा हिसाब है, घर में बंदा जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल और बाहर जीनत करके जाना होता है ताकि दुनिया देखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल, अब वो 4 बीवियाँ थीं आपकी, वो खुशबू लगाती थी अपने शौहर के लिए। मगर एक बार उन चारों की एक मीटिंग हुई कि हम बड़ी कीमती अच्छी खुशबू लगाती हैं, मगर जब भी हज़रत उतबा बिन फ़रक़त रदी अल्लाह तआला अन्हु के करीब जाती हैं, उनकी खुशबू हमसे ज़्यादा अच्छी होती है, और हमने कभी उनको खुशबू लगाते देखा भी नहीं है। भाई अज़वाज बीवियाँ तो घर में होती हैं ना, वो कभी खुशबू लगाते भी नहीं देखा। ये कौन सी खुशबू लगाते हैं? तो उन चारों ने एक बार अर्ज़ की कि हुज़ूर ये बताएं कि हम खुशबू लगाती हैं, मगर हमसे ज़्यादा अच्छी खुशबू तो आपके पास है, आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? तो आपने फरमाया बात यह है कि कुछ अर्सा पहले मुझे आबले पड़ गए थे, बॉडी पर स्किन डिजीज़ हो गई थी, यूँ समझिए। तो मैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गया कि हुजूर जिस्म पर आबले पड़ गए हैं। अच्छा, सहाबा भी कमाल के थे। Whenever they feel any problem, any calamity, कोई भी मसला होता था इधर उधर नहीं जाते थे। भाई डॉक्टर के पास जाते बीमारी हुई थी तो वो आका की बारगाह में आ गए, क्योंकि वो जानते थे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा का। हुजूर जिस्म पे आबले पड़ गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फरमाया ए उतबा अपना कुर्ता उतारो। कहते मैंने कुर्ता उतारा, मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला और मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। वो कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, जिस्म से वो बीमारी भी दूर हो गई, खुद ही खुद महकता रहता हूँ, जिस्म से खुशबू ही आती रहती है। अल्लाह अकबर।
ऐसे खुशबू वाले आका हैं, ऐसे प्यारे आका हैं, ऐसे बाकमाल आका हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो क्यों ना फिर उनसे दिलो जान से प्यार किया जाए। दुनिया में लोग बाकमाल से प्यार करते हैं, कमाल तो कमाल जब बनता है जब नबी पाक के कदमों की हाज़िरी देता है। तो हमें प्यारे आका से सुभान अल्लाह वालेहाना मोहब्बत और सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। फिर आता हूँ उसी फजीलत की तरफ कि महफिल में दुरूद पढ़ा जाए तो खुशबू आसमानों पर पहुँचती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर इस महीने में तो मज़ीद, ये तो महीना ही दुरूद व सलाम का है ना, आका की विलादत का महीना है, तो कम अज़ कम इस महीने में तो सारे नियत करें कि इस रबीउल अव्वल के महीने में रोज़ाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, आका को तोहफ़ा पेश करें और फिर इसके बाद अपनी आदत बना लें दुरूद पाक की। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अपने बयान में मज़ीद प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक ख़ानदान और फिर बचपन शरीफ के विलादत के बाद के कुछ बड़े ख़ूबसूरत वाक़यात, मज़ीद ईमान ताज़ा हो और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक ख़ानदान के बारे में भी हमें मालूमात हासिल हो। प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप, दादा दादी और आगे कौन सी कबीले से हूँ, कौन से ख़ानदान से हूँ, किधर से हमारे ख़ानदान वाले रहते थे, पुराना गांव कौन सा था, सब पता होता है। अच्छा, अपना भी पता होता है और बाज़ औक़ात जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो उसके बारे में भी उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ रहे होते हैं। मगर जिस पर ईमान लाए हैं, जो हमारे आका हैं जनाब रसूलुल्लाह, हमारे अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमारी शफ़ाअत करनी है इंशाअल्लाह, जिनके सदक़े जन्नत में जाना है, नॉर्मली उनके बारे में बहुत कम मालूमात, हमें भी हमारे बच्चों को भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ में चलें लगे हाथों एक मशवरा भी दे देता हूँ कि कुछ पढ़ने की आदत भी डालें, कुछ मुताले की भी आदत डालें। आप कहेंगे हमने स्कूल में पढ़ लिया, अब कारोबार के दिन आ गए। ये आपने दुनियावी पढ़ाई तो की, कुछ इल्म दीन, जैसे मुझसे पहले इरफान भाई भी ज़हन बना रहे थे आपका, इल्म दीन के बारे में कुछ ना कुछ रोज़ मुताला हो। उसमें बेहतरीन मुताला ये है, इन दिनों बिलखुसूस रबीउल अव्वल के महीने में एक ख़र्चा किया करो, और वो ख़र्चा क्या किया करो कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक किताब ख़रीद लें। एक किताब ख़रीद लें, मैं नहीं कहता, वैसे तो बहुत जिल्दों पर है, ज़्यादा ख़र्चा करूँगा तो आप करेंगे नहीं। एक किताब मैं नाम दे देता हूँ, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की किताब है रहमतुल्लाहि तआला। अमेजिंग बुक है, आप यकीन करें जितनी बार पढ़ी है ना, ईमान ही ताज़ा हुआ है। आज भी मैं बयान तकरीबन उन्हीं की किताब से कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार पढ़ें ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बुक है, रोज़ के 15, 20, 25 सफ़े पढ़े। कभी कभी तो ऐसा होगा आपका दिल नहीं होगा किताब रखे, कि वाक़या ऐसा शुरू हो गया होगा, बात ऐसी शुरू हो गई होगी, नबी पाक की ज़िंदगी का ऐसा दौर आ गया होगा कि आप कहेंगे यार ये वाला मैंने पढ़ना है। उन्होंने क्या किया, साल वाइज लिखा है, हिजरत का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शायद 20 बयानात उस किताब से किए हैं, वन ऑफ माई फेवरेट बुक, ठीक है। और मैं वो किताब यहाँ सेल करने नहीं आया हूँ, आप कहीं से भी खरीद ले, मकतबतुल मदीना पे भी मौजूद है। अच्छा, जो खर्चा नहीं करना चाहता ना, वो फ्री में डाउनलोड कर ले, हैं, दावत-ए-इस्लामी.net पर जाएं, फ्री में डाउनलोड कर लें, मोबाइल में रख लें। यकीन करें ये किताब पढ़ने वाली है, और मेरी दुआ है अल्लाह आपको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। कभी रोज़ा रसूल के सामने बैठ के सीरत पढ़ना, फिर जो उसका लुत्फ़ है उसकी बात और है। तो खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमें पता होना चाहिए कि जिनके सदक़े ईमान मिला है, जिनके सदक़े रमज़ान मिला है, जिनके सदक़े रहमान मिला है, वो आका कैसे थे, उनकी अदाएँ कैसी थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका ख़ानदान कैसा था, उनकी ज़िंदगी में वाक़यात क्या हुए। हमें दुनिया वालों की बातें पता होती हैं और अपने नबी के बारे में बहुत कम मालूमात होती है। तो बहरहाल आज कुछ बातें, ज़ाहिर है एक बयान में तो पूरी सीरत बयान नहीं हो सकती, मगर कुछ बातें मैं आज अर्ज़ करता हूँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नसब नामा था, नबी पाक के आबा व अजदाद के कुछ नाम। प्यारे आका का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुसा बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुदिर बिन निज़ार बिन मात बिन अदनान। ये बुखारी शरीफ में नबी पाक का यहाँ तक जो शजरा लिखा, नसब लिखा, वो ये है। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ से आपका नसब नामा क्या था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ोहरा बिन कुलाब बिन मुर्रा।
कुलाब बिन मिर्रा पर, कुलाब बिन मुर्रा पर दोनों यानी प्यारे आका की वालदा और वालिद का नसब नामा जाकर एक हो जाता था। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि नसब नामे पर तमाम मौरखीन का इत्तेफाक है कि अदनान जो थे वो हज़रत इस्माइल की औलाद से हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। यानी ये सिलसिला यूँ जाकर हज़रत इब्राहीम तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान कितना आली नसब, कितना बुज़ुर्ग और कितना शरफ़ वाला था कि अपने तो अपने दुश्मन भी इस बात पर मानते थे कि ख़ानदान बड़ा आला है, नसब बहुत आला है। जब हरकल बादशाह का दरबार था, ये अलग वाक़या है कि हबशा में जब मुसलमानों ने हिजरत की थी तो उस ज़माने में अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ वहाँ पर गए थे कुरैश, अहले कुरैश की तरफ से। तो वहाँ जाकर गए तो शिकायत करने थे, मगर जब बादशाह ने पूछा बताओ ख़ानदान कैसा है, इनका नसब कैसा है, तो उस दरबार में एज अ दुश्मन आए थे, मगर वो कहते हैं हुआ फ़ीना ज़ू नस्बिन, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान बड़ा आली है, ये बड़े आला ख़ानदान वाले हैं। यानी दुश्मन के पास भी कि कोई ऐसी बात नहीं थी जो आपके नसब और आपके ख़ानदान के लिए कही जाती। ख़ुद सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते कि मुझे अल्लाह करीम ने बेहतरीन लोगों में, बेहतरीन कबीले में और बेहतरीन ख़ानदान में चुना है। अल्लाह अकबर। यही बात इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं ना कि ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतिखाब वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरैशी कहा जाता है। कुरैशी क्यों कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे फ़हर बिन मालिक एक शख्सियत थे और इनको ये कुरैश कहलाते थे। कुरैश उस ज़माने में माना ये बनता है इसका कि एक बड़ी मछली का, समंदरी जानवर का नाम है, क्योंकि वो तमाम छोटे जानवरों को खा जाता है। फ़हर बिन मालिक बड़े जीदार थे, बड़े बहादुर थे, बड़े डैशिंग थे, उस ज़माने में बड़े बड़े कबीलों पर हावी हो जाते थे, इसलिए आपको कुरैश कहा जाता था। तो आपकी जो नस्ल थी, आपके बाद के जो ख़ानदान वाले थे वो कुरैशी कहलाए। आज तक हम नबी पाक को कुरैशी कहते हैं, मगर क्यों कहते हैं, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आप हाशमी भी कहलाते हैं। आपके जो परदादा थे उनका नाम हाशिम पड़ गया, लेकिन उनका असल नाम तो अम्र था। हाशिम क्यों कहते हैं उनको कि एक बार क्या हुआ कि मक्के में कहत पड़ गया, हाजियों के लिए खाना नहीं था, तवाफ़ करने वालों के लिए। उन्होंने रोटियों का चूरा किया, शोरबा बनाया ऊँट के गोश्त का, और वो लोगों में तकसीम किया। तो हाशिम का माना बनता है रोटियों का चूरा करने वाला। उस ज़माने से आपका नाम हाशिम पड़ गया, और जितने उसके बाद के लोग थे वो हाशमी कहलाए। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुभान अल्लाह, वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी, कमाल की शख्सियत थे। आपका असल नाम तो शैबा था। आप बड़े आबिद व ज़ाहिद थे और गारे हिरा में भी पानी खाना वगैरह ले जाते और कई कई दिन तक अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। आपने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, मुवाहद थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे। आप अक्सर गारे हिरा में रमज़ान में एहतिकाफ़ भी किया करते। अहले कुरैश को उनसे बड़ी अकीदत थी। सुनो, सिर्फ मेरे आका के जिस्म से खुशबू नहीं आती थी, आका के आने की से पहले मेरे आका के आबा व अजदाद भी महका करते थे। किताबों में लिखा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिस्म से भी मुश्क की खुशबू आया करती थी। अच्छा, अहले मक्का पर जब कोई प्रॉब्लम आती, कोई मुसीबत आती, आपके पास आते, आपसे दुआ करवाते, तो वो जनाब दुआ भी जो है वो पूरी हो जाती। और आप जो है वो मुतअमुत तैर भी कहलाते थे। आप परिंदों को अपने दस्तरखान पर खाना खिलाया करते। जमजम शरीफ का कुआं कंट्रोल आपके हाथ में था। काबे के मुतवल्ली भी थे, सज्जादा वहाँ के सज्जादा नशीन भी आप हुए। कंट्रोल काबे का, यूँ समझिए हरम पाक का उस ज़माने में आपके पास था। अब एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और वो वाक़या आपने कई बार सुना है, मगर आज उस वाक़े को एक और अंदाज से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हुआ क्या, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का कंट्रोल है काबे पर, मक्के के लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। एक यमन का बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। अबरहा के दिमाग में किसी वजह से उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ये बात आई कि ये लोग, सारे लोग काबे पर क्यों जाते हैं, हज क्यों करते हैं काबे का, और काबे का तवाफ़ क्यों करते हैं। मैं काबे को ही गिरा देता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो इसके पत्थर उठाकर यमन ले आऊँगा, यहाँ काबा बना लूँगा, लोग यहाँ आए उधर ना जाए। और उस प्लानिंग के साथ उसने क्या किया कि उसने, अब देखिए उस ज़माने में लड़ाई होती थी ऊँटों पर,
घोड़ों पर, वो हाथी लेकर चला गया है, सबसे बड़ा टैंक समझ लो उस ज़माने का लेकर चला गया, और हाथियों का पूरा लश्कर लेकर मक्का पाक पहुंच गया। अच्छा, ये वाकया कब हुआ? ये बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है जो आप सबने याद रखनी है। ये वाकया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले हुआ। कितने दिन पहले हुआ, ज़रा रिपीट करें, थोड़ी देर बाद पूछूंगा आपसे, याद रखिएगा। 55 डेज, अभी नबी पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। अच्छा, अब मामला क्या हुआ कि अबरहा आ गया और उसने पूरे काबे को, मक्का पाक को कॉर्डन ऑफ कर लिया, घेरा डाल दिया, और अपने सिपाही भेजे कि जाओ सबके जानवर कब्जे कर लो। तो किसी के ऊँट थे, तो बकरियां थी, तो घोड़े थे, जो भी थे वो सारे उठा के ले आए। अब आप समझते हैं कि उस ज़माने में भी, अब भी बल्कि आप गांव गोठों में जाएं तो जानवर जो होता है ना, इस तरह के लोगों के लिए बच्चों की तरह होता है। उनकी सारी वेल्थ, उनकी सारे पैसे जानवरों में होते थे। अब किसी के 100 जानवर, किसी के 200 जानवर, किसी की 50 बकरियां, वो सारी उठा के ले आए। तो अब मक्के के लोग परेशान, जब भी परेशान होते थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते थे, ये क्या हो गया, ये कौन आया जो हमारे सारे जानवर कब्जा कर लिया। और समझ इतला भी मिल रही थी कि हाथी लेकर आया है, नापाक इरादे से आया है, काबा गिराने आया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसने बाकायदा खैमा लगाया हुआ था, आप उसके खैमे में पहुँच गए। जब आप गए तो अबरहा बड़े कर्रो फर तकब्बुर के साथ बैठा, और उसके सिपाहियों ने आकर बताया कि मक्के का जो सरदार है वो तुमसे मिलने आया है। तो कहा लगता है हाथ पैर जोड़ेगा, नेगोशिएशन करेगा, मिन्नतें करेगा कि हमें माफ़ कर दो, हमारे काबे को मत गिराओ, कब इतने सारे हाथी लेकर आए हो। तो आप जब जैसे ही अंदर खैमे में दाखिल हुए, चेहरे से वो नूर निकल रहा था, वो वक़ार था, वो वजाहत थी। मेरे आका के दादा मुबारक थे ना, नबी पाक का नूर नबुव्वत छलकता था आपकी पेशानियों से। अब क्या हुआ कि वो रोब में खड़ा हो गया अबरहा, और उसने अपने बराबर में बड़ी इज्जत से बिठाया। तो फरमाएं कैसे आना हुआ? तो आपने कहा कि तुमने हमारे शहर वालों के जानवर कब्जा कर लिए हैं, हमारे जानवर हमें वापस दे दो। वो कहता कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप, मैं आपका काबा गिराने आया हूँ, आपका सेंटर जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है, मैं वो गिराने आया हूँ, और आप जो है अपने जानवरों की बात कर रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है अल्लाह के घर की। अल्लाह अकबर, जो तारीखी जवाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दिया वो तमाम सीरत की किताबों में सुनहरे हरूफ से लिखा है। अल्लाह अकबर, वो कहते जानवर के मालिक हम हैं, हमारे जानवर वापस कर दो, काबा हमारा घर नहीं है, जिसका घर है वही उसकी हिफाजत कर लेगा, जिसका काबा घर है उसकी हिफाजत वही करेगा, जानवर साढ़े वापस कर दो, हमारे जानवर दे दो। अल्लाह अकबर, वो हैरान। अच्छा, वो मजाक उड़ाने लगा, ये कैसे लोग हैं, ये इनको अपने जानवर की पड़ी, का दे दो इनके सारे जानवर। आपने जानवर लिए, मक्के वालों में डिस्ट्रीब्यूट किए, और सारे मक्के वालों को कहा पहाड़ों पे चले जाओ। अच्छा, जो माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हैं, जो 1980s में 1990 में भी गए हैं मक्का शरीफ, उन्होंने देखा था कि हरम के गिर्द पहाड़ थे, चारों तरफ पहाड़ थे। अब काट के होटलें बन गई, लेकिन उस जमाने में तो मस्जिदुल हराम भी नहीं था ना, काबा था और सराउंडिंग में सारे पहाड़ी थे। थोड़ा इमेजिन करो कैसा मंजर होगा कि मक्के के सारे लोग पहाड़ों पे चले गए। आपने कहा सब ऊपर जाओ, और अब अल्लाह की कुदरत का नज़ारा तुमने देखना है। आप खुद आ गए काबे पर, और काबे पर आकर अल्लाह अकबर, आपने जो रिक्कत अंगेज़ दुआ की वो भी सीरत की किताबों में लिखी है। और आपने कहा कि ए अल्लाह, बेशक हर बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, काबा तेरा घर है, ए मालिक हिफाजत तूने करनी है। आज इन बेईमानों को तूने बताना है कि काबा कैसी अजमत वाला घर है। ए अल्लाह, तेरी कुदरत का नज़ारा देखना है, हम कमज़ोर हैं, तू ताकतवर है, ए मालिक तूने कुदरत दिखानी है। आप रोते रहे, आप गिड़गिड़ाते रहे, अर्ज करते रहे, और उसके बाद आप भी पहाड़ पर चले गए। ये दुनिया की अजब लड़ाई थी, ये दुनिया का अजब अटैक था कि जिस शहर पर अटैक हो रहा है उस शहर में कोई फौज, कोई बंदा आगे खड़ा नहीं है। सबने रास्ता छोड़ दिया कि अबरहा जाने, हाथी जाने, और काबे का मालिक जाने। काबे को यूं समझो कि उस पर रहमतें नाजिल करने वाला खुदा जाने। अब क्या हुआ कि अब अबरहा जिस हाथी पर बैठता था ना, वो सबसे बड़ा हाथी था, बड़ा खूबसूरत कहा जाता है, उसका नाम महमूद था। अबरहा ने उस हाथी को खड़ा करा कि चलो अब लश्कर लेके चलते। पता चल गया उसको कि सारे मक्के वाले तो भाग गए। उसने कहा वेरी इजी फाइट, कोई बंदा ही सामने नहीं है, आज तो तहस नहस कर देंगे काबे को, माद अल्लाह। अब हाथी उठ के ना दे, वो उठे, फिर जैसे ही काबे की तरफ रुख करें तो चले ना, और जैसे ही काबे से अलग तरफ रुख करें तो सारे हाथी चलने लगे। कोई टस से बस नहीं हो रहा था हाथी। इसी दौरान अब अजाब नाजिल होता है, और वो अल्लाह ने कैसा अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाया। लॉजिक क्या कहती है, जब एयरफोर्स हमला करे तो एयरफोर्स जवाब देती है, जहाज आए तो जहाज जाते हैं मुकाबले के, टैंक आए तो टैंक जाते हैं, मिसाइल आए तो मिसाइल जाते हैं।
अरे भाई इतने बड़े हाथी आए थे, उसके मुकाबले में कोई बड़ा जानवर भेजा जाता या चट्टानें भेजी जाती? हाथी तो बहुत बड़े बड़े चट्टानों से जाकर मरता, मगर मेरी रब ने कुदरत का नज़ारा कैसे दिखाया कि हाथी के मुकाबले में अबाबील भेजे गए। अबाबील चिड़िया जितना होता है, यानी आपकी मुट्ठी में आ जाएगा परिंदा। किधर हाथी किधर अबाबील। अच्छा, फिर अबाबील भी लेकर क्या गया? छोटे छोटे कंकर। कंकर ने क्या बिगाड़ना है हाथी का? मगर रब ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाना था कि मेरा रब चाहे तो छोटे परिंदे अबाबील के जरिए, उसके पंजों के छोटे कंकरों के जरिए इन देव हेकल हाथियों को तहस नहस और परख से उड़ा सकता है। अल्लाह अकबर। आज कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की की, दुनिया ने कई फौजों ने क्या कहते हैं वो गाइडेड मिसाइल बना लिए, टारगेट गाइडेड मिसाइल हैं कि जनाब उस पर टारगेट फीड कर दो, वो मिसाइल उस टारगेट को ढूंढ कर जाकर उधर ही हिट करता है। अरे आज साइंस ने टारगेटेड मिसाइल बनाए हैं। आओ मैं बताता हूं वो कंकर कैसे टारगेटेड मिसाइल हैं। मुफ्ती साहब बैठे हैं, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा कि हर कंकर पर उस बंदे का नाम लिखा होता था जिस पर वो कंकर गिरना है। हाँ, और ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग उस वक्त हुदूद हरम में दाखिल हो चुके थे, तो इसलिए कंकर मुअल्लक रहा, वो जमीन पर नहीं आया, आसमान और जमीन के दरमियान मौजूद रहा। जब वो बंदा हरम से बाहर निकला, उस कंकर ने फिर उसके सर पर जाकर अटैक किया। और होता क्या था सुनो, अब कई बार सूरह फील सुनी होगी, कुरान पढ़ते रहा करो, तर्जमा तफसीर पढ़ो, और अगर ये बैकग्राउंड के वाकयात तफसीर में पढ़ लोगे, फिर उस सूरत को, उस आयत को पढ़ने का मजा ही और आएगा। अब आओ सुनो सूरह फील में रब क्या इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या माना बना इस आयत का? ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर दिया? अलम तरा कैफा। अच्छा, अब यहां एक और बारीक बात, कुरान तो कह रहा है महबूब आपने ना देखा। ये वाकया नबी पाक की विलादत से कितने दिन पहले हुआ था? याद है ना? इसीलिए याद करवाया था। कितने दिन पहले? आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे, और कुरान सवाल कर रहा है महबूब तुमने ना देखा? तो देखता कौन है? जो कहीं मौजूद होता है, जो कहीं से देख रहा होता है। ये समझ रहे हो बात को? अब हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जिसका मजमून है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम के नूर को रब ने अपने नूर से सबसे पहले बनाया। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका मुशाहिदा फरमा रहे हैं, आलम अरवा में ये वाकया देख रहे हैं। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। अल्लाह करीम ने उनके जो दाव पेच थे, उनकी चालें थी, उनको कैसे बर्बाद किया। फिर उसके बाद क्या फरमाया? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। उनके ऊपर अबाबील के लश्कर भेजे, उनकी टोलियां भेजी गई। काम क्या किया उन्होंने? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। उनका अबाबील ने क्या किया? उन पर कंकर फेंकना शुरू किए। अरे जनाब, कंकर से हाल क्या हुआ? उनका रिजल्ट क्या आया? फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। कुरान कहता है उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बनाकर रख दिया। उनके परछे उड़ गए, एक एक जिस्म का हिस्सा अलग होकर रह गया। अल्लाह अकबर। ना बंदा बचा, ना हाथी बचा। सर पर कंकर गिरता, बंदे को चीरता, हाथी को चीरता, जमीन में पेवस्त हो जाता। पूरी दुनिया में शोर मच गया कि हाथियों का लश्कर लेकर अबरहा गया था काबे को गिराने, मगर उसका नामो निशान मिट गया। कैसे मिटा? कंकर बरसे थे, कंकरों का अजाब था, और जनाब दुनिया से नाम ही खत्म हो गया। ये सारी दुनिया को एक पैगाम देना था कि खबरदार, काबे पर मैली नजर मत डालना। काबे का मालिक जब कहर नाजिल फरमाता है, जब गजब नाजिल फरमाता है, तो बर्बाद हो जाते हैं लोग। अल्लाह अकबर और सुबहान अल्लाह। उलमा एक इश्क वाला जवाब भी देते हैं कि दरअसल किसी की आमद होने वाली थी, उसका ऐलान करना था। टेक्नो सिटी में आज इज्तिमा है, ठीक है ना, माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग हैं। 15-20 दिन, हफ्ता हो गया होगा, 10 दिन हो गए होंगे, आप इसका ऐलान कर रहे होंगे, इसकी खबर चला रहे होंगे कि जनाब हमारा इज्तिमा है। इतना इज्तिमा था, 10-15 दिन की तैयारी। लेकिन अगर यही इज्तिमा आपको निश्तर पार्क में करना होता तो आप 1-2 महीने तक तैयारी करते। बड़ा ऐलान था, बड़ा मौका था, बड़ा इवेंट था। अल्लाह अकबर। अब उसने आना था जिसने आलम का रंग बदलना था। अब उस शख्सियत की आमद होने वाली थी जिसकी वजह से ये
कायनात बनाई गई है। लोग कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हो? अरे जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई हो, जो वजह तख्लीक कायनात हो, रसूल पाक वो है, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रब फरमा रहा है हदीस कुदसी में कि महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता, ना ये चांद बनता, ना सूरज बनता, ना आसमान, ना जन्नत। अरे ना मैं होता ना आप होते। जिसकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए हैं, जब उसकी विलादत की बारी आ रही है तो देखो दुनिया का रंग कैसे बदला जा रहा है। दुनिया को मैसेज क्या दिया जा रहा है। 55 दिन पहले पूरी दुनिया में यह शोर मच गया कि मक्के में एक ऐसा वाकया हुआ है कि अब काबे वालों को कोई नहीं हरा सकता। अब काबे का रखवाला आने वाला है, अब काबे को इज्जत देने वाला आ रहा है, काबे से बुत निकालकर इसके तवाफ को तकद्दुस के साथ जारी करने वाला आ रहा है। शायर कहते हैं ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत मुबारक हो। वो शाह परदेस से बाहर होने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। अल्लाह अकबर। ये वाकया नबी पाक की विलादत से 55 दिन पहले होता है और फिर 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक दिन तशरीफ़ लाता है कि जब नबी आप पाक अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक्त पीर का दिन होता है और इस दुनिया में मक्का पाक में तशरीफ़ लाते हैं। हर तरफ खुशी का समा है, नूर की बरसात है। बीबी आमना फरमाती हैं, जब विलादत का वक्त था मेरे जिस्म से ऐसा नूर बुलंद हुआ जिस मैंने दूसरे मुल्कों के महल्लात को देख लिया। फरमाती है, मैंने देखा कि एक मशरिक में झंडा लगाया गया, एक मगरिब में झंडा लगाया गया, एक काबे की छत पर झंडा लगाया गया और उसके बाद नबी पाक की विलादत होती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की विलादत के वक्त झंडा लगाना ये फरिश्तों का तरीका है। तो है झंडे लगाने वालों, तुम्हें मुबारक हो। अब आगे चलिए, मेरे आका के बचपन का एक वाकया फिर मैं बयान को इख्तिताम करता हूँ। वैसे तो मेरे आका की हर अदा निराली है, हैं? अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। नबी पाक की हर अदा निराली। आम बच्चों की तरह बहुत सारे मामलात आपके साथ नहीं थे। आप खतना शुदा, नाफ कटी हुई, नाफ काटनी पड़ती है जब बच्चा पैदा होता है, नाफ बुरीदा हैं, खतना शुदा हैं, खुशबुओं में महके हुए, गुस्ल किए हुए मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। और जैसे ही दुनिया में आते हैं मेरे आका सजदे में चले जाते हैं। ज़बान मुबारक से रब्बे हबली उम्मती की सदाएँ हैं। सलातो सलाम में पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो कैसे आका हैं कि जो आते ही उम्मत को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब अरब के लोगों में ये दस्तूर था कि जब बच्चे छोटे होते थे तो वो उनको दूध पिलाने के लिए ज़रा देहातों में भेज देते थे। उसकी दो वजूहात थी, एक तो उनकी आबो हवा अच्छी होती थी, सेहत अच्छी हो जाए। दूसरा, अरब के लोगों को अपनी अरबी ज़बान से बड़ा प्यार होता था। वो समझते थे कि शहर में ज़बान जो है वो मिक्सअप हो जाती है, तो गांव की ज़बान जो है वो ज़रा असली ज़बान होती है, तो बंदे की फसाहत बेहतर हो जाए। तो बीबी हलीमा सादिया एक ऐसी दाई है। अब देखें कि कमाल देखो कि उस ज़माने में, उस वक्त, उस साल बहुत सारी दाइयाँ मक्के आईं और बड़े बड़े रईसों के बच्चे लेकर गईं। हमें किसी का नाम याद नहीं है, मगर एक ऐसी दाई जो आई तो दूध पिलाने थी, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, खिदमत नबी पाक की 1450 साल हो गए। सीरत की हर किताब में दाई हलीमा का नाम मिलता है। मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। जिसने नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, जिसने प्यारे आका के नाम को बुलंद किया, उनका चर्चा किया, अल्लाह ने उसके नाम बुलंद कर दिए। क्या खूब बात शायर लिखते हैं ना, फरमाते उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। तो दाई हलीमा कहती मैं भी कमज़ोर थी, गरीब भी थी, खुद मेरे पास भी दूध बहुत कम आता था, अपना बच्चा मेरा दूध की वजह से बिलकता था। मैं मक्के पाक आई, सब दाइयों ने बच्चे ले लिए, मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया, मगर मैंने एक बच्चा देखा, चांद सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, मगर कोई दाई उसे ना ले गई, क्योंकि नबी पाक की विलादत से पहले ही प्यारे आका के वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था। दाइयों ने सोचा वालिद ही नहीं है, हमें माल नहीं
मिलेगा, हमें तोहफे नहीं मिलेंगे। तो किसी ने बच्चे को नहीं लिया। आप सोचती हैं मैं खाली आई थी, खाली जाना नहीं चाहती थी, सोचा किसी ने नहीं लिया। जैसे बच्चे को देखा दिल में जगह बन गई, बड़ा प्यारा मुस्कुराता चेहरा था, नूरानी चेहरा था। मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इसी बच्चे को साथ ले लेते हैं। अब सुभान अल्लाह, दाई अलीमा कहती जैसे ही बच्चे को गोद में लिया मेरे पास भी दूध बढ़ने लगा, मेरी बकरी के थन भरने लगे, हम सब घर वालों ने दूध पिया। मैंने अपने बच्चे को भी अपना दूध पिलाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। अब जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ, कहती जब आ रही थी मेरा खच्चर भी लागर, मेरी ऊँटनी भी कमज़ोर, मेरी ऊँटनी सबसे पीछे रह जाती। कई बार काफले वालों ने कहा ए हलीमा तुम्हारी वजह से काफिला रोकना पड़ता है, तुम्हारी ऊँटनी और तुम्हारा खच्चर पीछे रह जाता है। अल्लाह अकबर, कहती जब वापसी का सफ़र है मेरी ऊँटनी सबसे आगे है, मेरा खच्चर सबसे आगे है। गाँव वाले कहते हलीमा क्या जानवर तब्दील कर लिया, क्या नई ऊँटनी खरीद ली? क्या ऊँटनी तो वही है, ये बरकत सारी इस बच्चे की है, इस नूर वाले चेहरे वाले की है। कहती जब गाँव में पहुँचते हैं, रात हुई, जब सुबह हुई तो गाँव वाले आके पूछने लगे ए हलीमा सारी रात तेरी झोंपड़ी से रोशनी आती रही, नूर निकलता रहा, क्या तूने सारी रात लाइट जलाई थी, चराग जलाए थे? कहती चराग तो नहीं जलाया, ये बच्चा ही ऐसा है कि सारी रात उसके चेहरे से नूर निकलता जा रहा है। अल्लाह अकबर। बीबी हलीमा कहती मेरी बकरियां चराने मेरे बच्चे जाते, सारे गांव से ज्यादा मेरी बकरियां फरबा होने लग गईं, मोटी ताजी होने लग गईं। गांव वालों ने कहा पता तो करो ये हलीमा की बकरियां किधर जाती हैं, हमारी बकरियां कमजोर, इसकी बकरियां ताकतवर, अपनी बकरियां इनके साथ भेजो। उसी के साथ भेजी जाने लगी, मगर फर्क किसी में नहीं आता था। सिर्फ बीबी हलीमा सादिया की बकरियां जो हैं वो फरबा हैं, घर में अजब रौनक है, घर में अजब बरकत है। वो शेर सुनते थे ना कि बीबी हलीमा सबको जा जा के क्या कहती थी कि ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर में नूरे खुदा गए। अब बड़ा जबरदस्त वक्त गुजरा, मगर 2 साल बीत गए। 2 साल का टाइम होता है दूध पिलाने का, फिर दाई को बच्चा वापस करना पड़ता है। आप आई बीबी आमना के पास बच्चा वापस करने, दिल तो नहीं चाह रहा था, मोहब्बत हो गई थी, उनसियत हो गई थी। अच्छा अब हुआ क्या, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मक्का पाक में उन दिनों वबा फैली हुई थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी। तो बीबी आमना ने कहा कि ए हलीमा कुछ दिनों और बच्चे को रखो, यहाँ मक्के में कुछ वबा फैली हुई है। आप बड़ी खुश हुई, वापस लेकर आ गई। थोड़े अरसे के बाद नबी पाक ने नोटिस किया कि जो आपके भाई बहन थे बीबी हलीमा सादिया के बच्चे, वो सुबह सुबह कहीं चले जाते थे। तो आपने कहा ये मेरे भाई बहन कहाँ चले जाते हैं? तो अर्ज़ किया कि वो तो बकरियों को चराने जाते हैं। कहा मैं भी जाऊँगा इनके साथ। अब आप भी बकरियों को चराने के लिए, ये नबियों की आदत करीमा होती थी, वो भी माशाल्लाह नज़र आई। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराने चले जाते हैं। एक दिन आपका भाई जो था वो दौड़ा दौड़ा आया और आकर कहता है कि अम्मी जान गज़ब हो गया। का क्या हुआ? का हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 लोगों ने पकड़ लिया है और लिटाकर आपका सीना चीर दिया है। बीबी हलीमा सादिया तो बड़ी परेशान, आप और आपके शौहर दौड़ते हुए गए। जब वहाँ गए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम गुमसुम एक जगह बैठे थे। तो क्या हुआ? तो प्यारे आका ने बताया कुछ लोग आए, मेरा सीना काटा, कुछ अंदर भरा, मगर कोई निशान नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई टाँकों का निशान नहीं है। आज साइंस बड़ी तरक्की कर गई, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सुनो मेरे आका का शक के सदर, ये भी मौजज़ा है नबी पाक का, ये 4 बार हुआ, एक बार नहीं हुआ। सीरत की किताबों में लिखा तकरीबन 4 साल की उम्र में, बचपन में, एक 10 साल की उम्र में, फिर एक जब नबी पाक मेराज की रात रब का दीदार करने तशरीफ़ ले गए, उस वक्त हुआ। और एक गारे हिरा में हुआ जब पहली वही नाजिल करनी थी, कुरान नाजिल होना शुरू होना था, उस वक्त शक के सदर हुआ। होता क्या था कि सीने मुबारक को खोला जाता और नूर दाखिल किया जाता था। अब इसकी बड़ी डिटेल है कि बचपन में इसलिए हुआ कि बचपन के
बच्चों की खेल कूद की आदत होती है, नबी पाक उससे दूर रहें। 10 साल की उम्र में इसलिए हुआ कि जवानी में नफसानी ख्वाहिशात हमला करती हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम उससे महफूज रहें। फिर उसके बाद चूँकि अल्लाह का दीदार करना था, ये बहुत बड़ा यूँ समझिए कि इवेंट था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो तजल्ली देखकर बेहोश हो गए थे, यहाँ रब की बारगाह में जाना था। उस तजल्ली को बर्दाश्त करने के लिए नूर की किरणें और नूर की बरसात हुई दिल अक़दस पर। और फिर सुबहान अल्लाह, जब कुरान का बोझ, कुरान नाजिल होना है और कुरान खुद कहता है कि हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो अब नबी पाक के दिल पर नाजिल करना था, इसलिए शक के सदर हुआ। अल्लाह अकबर। उसी नूरानी दिल की तरफ इशारा करके आला हज़रत कहते हैं ना कि तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले हैं। या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तो नबी पाक का तो ऐसा मुबारक दिल। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब ये वाक़यात तो ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ आप भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बातें महबूब की हो रही हैं, बातें आका अलैहिस्सलाम की हो रही हैं। जिनके बचपन का आलम यह है, उनकी जवानी का आलम क्या होगा, उनके उरूज का आलम क्या होगा। सुबहान अल्लाह, तवील वाक़यात हैं। मैं दोबारा इस बात पर आऊँगा, खुदारा नबी पाक की सीरत पढ़ें। आप पढ़ते चले जाएंगे, खो जाएंगे सीरत में कि विलादत से पहले के वाक़यात, विलादत के वक्त होने वाले वाक़यात, बचपन के वाक़यात, मक्की ज़िंदगी, हिजरत कैसे हुई, फिर मदीने के वाक़यात। अल्लाह अकबर, अमेजिंग। तो बहरहाल अल्लाह करीम हमें नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अब पाकीज़ा दिल की बात हुई है तो आज मेरा मैसेज भी ले लो। आका का दिल तो नूर वाला है, अल्लाह उनके दिल अक़दस के सदके हमारे दिलों के मैल दूर फरमा दे। मगर आज दिल हमारे बड़े गंदे हो गए, काश हमारे दिल भी साफ़ हो जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि ज़रा कोलेस्ट्रॉल चेक कर लें, ब्लड प्रेशर, तो शुगर हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक कराते हैं कि हार्ट अटैक ना हो जाए, बॉडी जो है उसमें कोई बड़ी बीमारी ना हो। अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये जो बीमारियां हैं ना, ये एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जान चली जाएगी। मगर कुछ दिल के अंदर वो बीमारियां हैं, अगर वो डाल ली जाएं, पाल ली जाएं तो ईमान जा सकता है। बताओ ख़तरनाक बीमारी कौन सी है? जान लेने वाली, ईमान लेने वाली? ईमान लेने वाली ना। मगर उसके बारे में कोई नहीं जाता डॉक्टर के पास। उसके डॉक्टर ये नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, उसके डॉक्टर मुफ्तियाने किराम हैं, उसके डॉक्टर उलमाए किराम हैं। वहाँ जाकर अपने उनकी किताबों से टेस्ट करना है कि कहीं मेरे अंदर ये बीमारियाँ तो नहीं। हसद, हदीस पाक में आता है, ईमान मूंड देने वाली बीमारी है, ये दिल के अंदर होती है। तकब्बुर, आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये दिल में आने वाली बीमारी। रियाकारी, दिखलावा, ऑस्टेंटेशन, वो क्या है कि जनाब लोगों के दिखाने के लिए इबादत करना, लोगों को दिखाने के लिए नेकी करना। रिवायतों में आता है कि जो रियाकार होगा उसका अमल बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये बीमारियां तो वो हैं जो मेरे सारे अमाल बर्बाद कर सकती हैं, मेरा ईमान बर्बाद कर सकती हैं। मगर नोबडी बात ही नहीं करता, इस पर कोई फिक्र ही नहीं है। अब हसद कोई ले लें अगर, तो ऐसी बीमारी हो गई कि हर ऐसा लगता है तमाम लोगों में या मेजॉरिटी में हसद आ चुका है। भाई को भाई से हसद, बहन को बहन से हसद है, सोचता ही नहीं कोई। अच्छा, हसद है क्या? तारीफ क्या है इसकी? इसकी तारीफ यह है कि बंदा किसी को कोई नेमत मिले और ये तमन्ना करे इसकी छीन कर मुझे मिल जाए या कम से कम इसकी तो बर्बाद हो जाए। आज ये सब तकरीबन लोगों के अंदर है। किसी को तरक्की मिले तो प्रॉब्लम हो जाती है, यार इसकी एक दुकान थी 2 हो गई, कल मार्केट में आया था इतनी तरक्की कर गया, अच्छा नया घर भी ले लिया, नई गाड़ी भी ले ली, अच्छा मोबाइल भी नया ले लिया। वो तरक्की पा रहा है और इसको तकलीफ होती जा रही है। क्यों? मुझे एक बात का जवाब देना, दौलत देने वाला कौन है? जोर से जवाब दें। शोहरत देने वाला कौन है? ताकत देने वाला कौन है? उरूज देने वाला कौन है? जब सब देने वाला रब है तो मुझे क्या एतराज है? हसद को पता है ज्यादा बुरा इसलिए कहा गया कि हसद करने वाला एक्चुअली अल्लाह पर एतराज करता है कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। माद अल्लाह। अब ये दुआ करे ना, या अल्लाह इसको दिया मुझे भी दे दे, इसमें कोई हरज नहीं है, ये जायज है। मेरे रब के खजाने थोड़े थोड़ी हैं कि मेरे रब ने इसको दिया तो अल्लाह के पास माद अल्लाह खत्म हो गया, मुझे नहीं दे सकता जब तक अल्लाह इसे वापस नहीं लेगा। मेरा और आपका मामला ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 10,000 रुपए हो, मैं यहां से बांटना शुरू करूं तो पीछे वालों को टेंशन होगी तो शुरू में ही खत्म हो जाएगा। मेरे पैसे थोड़े हैं, मेरे रब के खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह से मांगो, लोगों से क्यों तकलीफ होती है? तो खुदारा अपने दिल से हसद को निकालें। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि हसद ऐसी बीमारी है, इस तरह नेकियों को खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हम रोज़ा भी रखें, नमाज भी पढ़ें, ज़कात भी दें, हज भी करें और खुद ही आकर हसद करके अपनी नेकियों को आग लगा दें, इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा?
लेकिन क्यों किसी की तरक्की में हमें प्रॉब्लम है? ये छोड़ दो। लोगों की खुशी में खुश होना सीखो। कोई तरक्की करता है, एंजॉय करो, या अल्लाह इसको और दे। वो बुजुर्गों का एक जुमला है ना, याद कर लो, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। अल्लाह सबका भला कर दे, मेरा भी कर दे, तेरे खजानों में तो कमी नहीं, इसका छीन कर मुझे मिले। अरे बहन बहन में, भाई भाई में मसला है कि वो अपने घर में सुखी है, एक दुखी है, उसको उससे हसद हो जाता है। तो बहरहाल हसद को दिल से निकालो। अच्छा, हसद है ना दिल में तो सुकून भी नहीं है। कई लोग मिलते हैं, कहते नींद नहीं आती। चेक करो किसी का हसद तो नहीं पाला हुआ, तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो, तुम्हें नींद ही नहीं आती। तो हसद खत्म करें। अब आप कहें यार हो तो गया, खत्म कैसे होगा? चलें एक दो इलाज बताकर फिर बयान ख़त्म करता हूँ। और वो इलाज, सबसे पहला इलाज तो दिल की तमाम बीमारियों का, बल्कि मज़े की बात है जिस्मानी बीमारियों का भी और बातनी बीमारियों का भी इलाज सबसे पहला तो यह है कि दुआ करें। मेरे रब से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अल्लाह तूने ही दिल बनाया है, अब दिल को साफ भी तू कर दे। उस करीम से मदद मांगे कि अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, तकब्बुर से पाक कर दे, रियाकारी से पाक कर दे, उजुब खुद पसंदी से, बहुत सारी बीमारियां, अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे, तुझे नबी पाक के मुबारक दिल का वास्ता। तो दुआ करते रहा करो, पहला इलाज। दूसरा इलाज ये है कि जिससे हसद हो जाए ना, उसके लिए दुआ करें। है बड़ा मुश्किल, बंदा क्या यार, बंदा ही अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं उसके लिए कैसे दुआ करूं? भैया एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन में भी तो दर्द होता है ना, ये दर्द होगा थोड़ा सा आपको, लेकिन करें दुआ, क्योंकि दिल मेरा खराब हुआ, उसको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मुझे, इलाज मुझे करना है। किसी की खूबसूरती से प्रॉब्लम है, या अल्लाह इसके हुस्न में और इजाफा कर। किसी के माल से प्रॉब्लम है, या अल्लाह इसकी माल में और बरकत दे। किसी की शोहरत से प्रॉब्लम है, अल्लाह इसके माल नाम को और इज्जत दे। शुरू में आपको तकलीफ होगी दुआ करने में, तकलीफ हो तो समझ लेना बीमारी बड़ी है, जब भी तो तकलीफ हो रही है। मुसलमान के लिए दुआ करने में मुझे तकलीफ हो रही है, इतना गंदा दिल हो गया मेरा। फिर होगा क्या कि थोड़े दिनों के बाद आपको कोई बताएगा ना यार वो बंदा और मालदार हो गया, तो आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूं, क्योंकि दिल आपका फिर साफ हो चुका होगा। और तीसरा तरीका यह है कि बंदा जिससे हसद हो जाए तो उसको तोहफा दे। तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, दिल साफ होता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ये भी आप कहेंगे यार बंदा ही अच्छा नहीं लगता, उसको तोहफा कैसे दूं? आपको अपना इलाज करना है तो ये एक तरीका ज़रूर है, मगर एक गड़बड़ मत करना कि तोहफा देते वक्त ये बता मत देना कि तुमसे हसद हो गया था इसलिए तोहफा लेकर आया। मौलाना साहब ने बताया था टेक्नोसिटी के बयान में। बल्कि एक काम करना, अभी 2-3 दिन तक एक दूसरे को तोहफे मत देना, वरना कहेंगे भाई बयान के बाद तोहफा देने आया इसीलिए लगता है मुझसे हसद करता था, पता चला और गड़बड़ हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद ये वाला काम कर लेना। तो एनीवे, ये हसद जो है वो दिल से आपने साफ़ करना है। अल्लाह करीम हम सब के दिलों को साफ़ कर दे, हमारे दिलों को हसद से पाक कर दे। और यही दावत इस्लामी का तरीका है। दावत इस्लामी वाले नबी पाक की मोहब्बत का पैगाम, गुनाहों से बचने का पैगाम दुनिया भर में पहुँचा रहे हैं। आप भी इस माहौल से वाबस्ता रहें, मदनी चैनल देखते रहें, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें। आजकल तो फैज़ान मदीना में धूम है, रोज़ाना ही मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं। क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत रोज़ाना रात को माशाअल्लाह हमें बहुत सारे इल्म दीन की बातें सिखाते हैं। हम तो कराची वाले, हमें फैज़ान मदीना चल कर जाना चाहिए। अभी कल इज्तिमा ख़त्म हुआ है, 45 मुल्कों से 7 दिन के लिए लोग फैज़ान मदीना में आए। अब भी कई गैर मुल्की मौजूद हैं। ये लाखों रुपए खर्च करके फैज़ान मदीना में अमीर अहले सुन्नत की सोबत उठाने वाले आए हैं। कराची वाले वहाँ नहीं आते, तो ऐसा ना करें। ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास कि हमें उसमें शिरकत करनी चाहिए। वरना कम से कम फिर मदनी चैनल पर अपनी फैमिली के साथ रात को ज़रूर आपने ये शिरकत करनी है। बहरहाल धूमधाम से इस बार मीलाद मनाना है, मनाएंगे ना इंशाअल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा दम में, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। दिलो जान से खुशी से मिलाद मनाए, बस वसों में ना है। हाँ, अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हुए कोई सवाल नहीं करता, अपनी बच्ची की शादी में लाइटिंग लगाने के लिए कोई सवाल नहीं करता, किसी मुल्क का दिन आ जाए तो परचम लगाने, लाइट लगाने में कोई सवाल नहीं करता। सिर्फ पेट में दर्द कुछ लोगों को मीलाद के लिए होता है, तो उनका दर्द होने दो। हमें नबी पाक से मोहब्बत है, हम इंशाअल्लाह मेरे आका का मीलाद भी मनाएंगे और इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक मनाएंगे। तो जरूर परचम लगाएं, लाइटें लगाएं, लेकिन साथ साथ यहां मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा
कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तोहफा देते हो ना, बच्चे का बर्थडे हो तो चॉकलेट देते हैं, टॉयज़ देते हैं, बड़े किसी शख्सियत का बर्थडे हो तो किताब देते हैं, खुशबू देते हैं। तो नबी पाक का बर्थडे आ रहा है, क्या तोहफा तैयार किया आपने? हैं, तोहफा तो वो देना चाहिए जो पसंद हो। तो आओ नबी पाक की पसंद क्या है। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आका फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। हैं, आओ इस बार मीलाद मनाते हैं 5 वक्त नमाजी बनकर इंशाअल्लाह। नियत कर लो आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपकी मार्केट में कोई आपसे पूछे यार तुमने सारी नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, तुम कहा हाँ मेरे आका का मीलाद आया, मैं नमाजी बनकर मीलाद मना रहा हूं। यार आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, हाँ मैं सच्चे आका का उम्मती हूं, आका का मीलाद आया, अब मैं सच बोलकर मीलाद मनाऊंगा। यार आपने हराम काम करना छोड़ दिया, नबी पाक का उम्मती हूं, आका का मीलाद आया, मेरे आका को पसंद नहीं मैं हराम रोजी कमाऊं, मैंने ये काम बंद कर दिया, सिर्फ हलाल कमाऊंगा और आका का मीलाद मनाऊंगा। घर सजाइए, साथ साथ अपना आप भी सजाएं, अपने किरदार में तब्दीली लाकर मीलाद मनाएं, फिर देखें नबी पाक की कैसे निगाह रहमत होती है। अल्लाह करीम इस मीलाद के सदके हमें 5 वक्त का नमाजी और सुन्नतों का पाबंद बना दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।